हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ अ काइंड ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड दिस इज नथिंग बट एडिट डिस्टेंस। राइट, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 72। राइट, प्रॉब्लम क्या कहती है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2 रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। राइट, और हम 3 ऑपरेशंस ही कर सकते हैं ऑन अ वर्ड एट अ टाइम। इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट अ कैरेक्टर, डिलीट अ कैरेक्टर और रिप्लेस अ कैरेक्टर। व्हाट डज द प्रॉब्लम मीन इज, सो लेट्स से हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल CAT और एक है BAT। ऑलराइट, सो बेसिकली हमें क्या देखना है, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। ऑलराइट, मतलब कि कैट को दिस इज माय वर्ड 1 एंड दिस इज माय वर्ड 2। राइट, तो कैट को बैट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम ऑपरेशन वी नीड टू डू। ऑलराइट, अब जैसे हमें कहा गया था इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस, 3 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज आप ध्यान दो कि वी कैन ब्रेक दिस प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स। राइट, लेट्स से अगर मैंने फिगर आउट कर लिया कि इसको सेम करने में कितने मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे, देन आई जस्ट नीड टू फिगर आउट कि फिर इसके बचे हुए पार्ट को कितना लगेगा। राइट, व्हाट आई मीन टू से इज कि आई कैन ब्रेक दिस प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स। फर्स्ट आई नीड टू मेक श्योर, लेट्स से कैट बैट। ठीक है, अगर पहले तो मुझे ये देखना है कि C और B, अगर मैं इसको सेम करना चाहूं तो विच विल बी द लीस्ट ऑपरेशन विच आई नीड टू डू। तो पहले तो C और B में इधर आई कैन इंसर्ट, इधर आई कैन डिलीट और इधर आई कैन रिप्लेस। राइट, तो अगर मैं इसमें तो सबसे पहले इंसर्ट करता हूं। अगर मैं मान लू मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लेके चल रहा हूं, इस पे है मेरा I पॉइंटर, इस पे है मेरा J पॉइंटर, फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो अगर मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लेके चलूं तो इधर आई कैन इंसर्ट अ वैल्यू, डिलीट अ वैल्यू और रिप्लेस अ वैल्यू। राइट, तो इंसर्ट करने का मेरा ऑपरेशन क्या होगा, इंसर्ट करने की वजह से मेरे पॉइंटर्स में क्या चेंज आएंगे। अगर इफ आई से, तो मैं क्या कर सकता हूं, टू मेक दिस इक्वल टू दिस आई कैन ईदर इंसर्ट, फर्स्ट आई नीड टू इंसर्ट इट। लेट्स से मैंने यहाँ पे B इंसर्ट कर दिया, अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था। राइट, लेट मी राइट इट अगेन, कैट है और बैट है। ठीक है, अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पे था I और यहाँ पे था J। ठीक है, अगर तो मैं एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूं, तो इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि आई एम इंसर्टिंग B, तो आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस मच पार्ट, अब मेरा बचा दिस मच पार्ट, इसको आई नीड टू मेक सेम। राइट, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, अगर आई एम इंसर्टिंग इट तो आई एम एडिंग 1 स्टेप या कॉस्ट 1 टू माई होल ऑपरेशन, एक कॉस्ट मुझे पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, सिंस आई इंसर्ट दिस, तो इंसर्ट ऑपरेशन में आई एम कीपिंग I एट द सेम पॉइंट। व्हाट आई मीन इज 1 प्लस I, मेरा I इंडेक्स तो उसी पोजीशन पे रहेगा, बट J इंडेक्स आप देखोगे तो मेरा नेक्स्ट पोजीशन पे मूव हो जाएगा, मतलब J+1 हो जाएगा। तो दिस विल बी माई कॉस्ट फॉर इंसर्टिंग अ वैल्यू। सेकेंड ऑपरेशन क्या हो सकता है कि आई नीड टू डिलीट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं मान लो अभी यही केस लेके चलूं, मेरा I इस पॉइंटर पे था, J इस पे था, J+1 पे, अभी मेरा J पॉइंटर नया पॉइंटर हो गया। ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूं, अब मेरे को अगर कोई वैल्यू डिलीट करनी है, तो लेट्स से इफ आई एम डिलीटिंग दिस, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं डिलीट करूंगा I पॉइंटर मेरा नेक्स्ट उस पे मूव कर जाएगा। पहले तो कॉस्ट 1 लगेगी, प्लस I पॉइंटर मेरे नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर गया, तो I+1 हो जाएगा और J उसी जगह पे रहेगा, तो ये J रहेगा। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर आप देखो, अगर मेरा रिप्लेस वाला कंडीशन आता है BAT और लेट्स से CAT था। राइट, तो रिप्लेस वाले कंडीशन में इफ आई एम रिमूविंग दिस, अभी मेरा I पॉइंटर यहाँ पे था लेट्स से और J पॉइंटर यहाँ पे था, तो रिप्लेस वाली कंडीशन में इफ आई एम रिप्लेसिंग दिस विद C फॉर एग्जाम्पल, तो कॉस्ट तो 1 आया। ठीक है, और लेकिन हमारा I पॉइंटर भी +1 पे मूव कर जाएगा, इस पे आ जाएगा, क्योंकि यहां तक तो हमने सब हैंडल कर लिया, और J पॉइंटर भी इस पे आ जाएगा, तो I+1 हो जाएगा और J+1 हो जाएगा।
ऑलराइट। और एक कंडीशन ये आ सकती है, कुछ एज केसेस वाली कंडीशन है, लेट्स से मैं मानता हूं कि ए सी डी था और ए बी डी था। तो फर्स्ट केस में अगर मेरी दोनों वैल्यू सेम है तब तो आई डोंट नीड टू डू एनी ऑपरेशन, आई कैन जस्ट डू i+1 j+1। मतलब कि अगर वर्ड 1 का ith इंडेक्स इज इक्वल टू वर्ड 2 के jth इंडेक्स पे, देन आई नीड टू डू i+1 एंड j+1। इसमें और रिप्लेस में क्या फर्क है? रिप्लेस में हमारा 1 कॉस्ट ऐड हो रहा है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं ऐड हो रहा है। ऑलराइट। अब एक तो ये कंडीशन है। अब मान लो कि कुछ एज केसेस देख लेते हैं। वर्ड 1 मेरा लेट्स से ब्लैंक स्ट्रिंग है, वर्ड 2 मेरा ब्लैंक स्ट्रिंग है। इस केस में व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन टू मेक देम बोथ इक्वल? ऑब्वियसली 0, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैंक है, इट विल बी सेम। एक कंडीशन मेरी ये हो सकती है कि वर्ड 1 मेरा फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक है और वर्ड 2 मेरा आई हैव सम वैल्यू, लेट्स से ए बी, राइट। तो वर्ड 1 को वर्ड 2 के बराबर करने के लिए क्या होगा? मेरा कॉस्ट कितना लगेगा? 2। वाई? बिकॉज मेरे को ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। ए बी डालूंगा प्लस बी बी, इसका ए का 1 ऑपरेशन, बी का 1 ऑपरेशन, तो टोटल 2 ऑपरेशन। ऑलराइट, 2 कॉस्ट लगेगा। तो दीज आर सर्टेन एज केसेस। अब let's understand this in format of dynamic programming approach. जैसे यहाँ पे one example is given, horse और rose. अब इसमें क्या हो रहा है? Let me draw this in tabular format. Let me write these values here. I have R O S. This will be blank. Here I have H O R S E and this will be blank. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? एंड दिस विल बी माय टारगेट टू फाइंड आउट। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी हमारी कि ROS को, इस पूरे के इक्वल करने में व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? या इस पूरे के इक्वल करने में व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? सिमिलरली ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी कि इस पूरे को, इतने को, OS को ORSE के इक्वल करने में what is the cost involved, and similarly this, so everything, so this will be for this oblique this, right? तो this is how we'll approach. अब आप कहोगे कि then why is this blank? ये वाला सेल है and ये वाला सेल है, रो है, why is this blank? So basically if you remember हमने एक edge case define किया था when we have both blank strings. तो उस केस में व्हाट विल बी द कॉस्ट इन्वॉल्व? तो यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग है, व्हाट विल बी द कॉस्ट इन्वॉल्व? दैट विल बी 0, नो कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व। ऑलराइट। एंड सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ से बात करूं तो इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व ऑफ मेकिंग E इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग? दैट विल बी 1। देन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर मेकिंग SE इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग? then it will be 2. Similarly 3, 4 and 5. और इधर से भी आप देखोगे तो it will be 1, 2, 3. ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो कि जब we need to, let's say अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि what is the cost involved of making ROS equal to HORSE, right? तो उस केस में we will need जो अब तक की कॉस्ट लगी है, मैंने कहा था कि this is a dynamic प्रोग्रामिंग अप्रोच। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सर्टेन सब प्रॉब्लम्स। अगर मैं कहूं कि ABC और यहाँ पे है ABD, तो अगर मैं कहूं कि टोटल कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, तो आपको इधर तक कैलकुलेट करने की, यू नीड टू नो कि यहाँ तक कितनी कॉस्ट लगी। लेट्स से यहाँ पे चेंज करने में मुझे 1 कॉस्ट लगी थी। अब यहाँ को चेंज करने के लिए अगर मैं बोलूं कि यहाँ तक चेंज करने में कितनी कॉस्ट लगी, यहाँ तक इक्वल करने में, तो यू नीड टू नो कि प्रीवियस मिनिमम कॉस्ट मेरी कितनी थी। एंड दैट इज व्हाई वी नीड दीज 3 वैल्यूज। बेसिकली अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो वी नीड दीज 3 वैल्यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन्वॉल्व एट दिस पोजीशन। ठीक है। एंड वी नीड द मिनिमम ऑफ दीज 3 वैल्यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट नीडेड एट दिस पोजीशन। हम वो कैसे कर सकते हैं? अब अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें, राइट, अगर हम स्टार्टिंग से यहां से शुरू करेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव द 3 वैल्यूज, तो हमें इसमें बॉटम अप
डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लेनी पड़ेगी. वी नीड टू गो फ्रॉम बॉटम टू दी अप. तो इसमें हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक आउट ऑफ दोज 3 वैल्यूज. अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इस मैट्रिक्स में विच इज द मिनिमम वैल्यू है मेरा 0. ठीक है. अब जब मैंने बोला कि जब मिनिमम वैल्यू मेरी 0 है तो आई नीड टू सी कि क्या ये दोनों जो यहाँ पे जो मेरे रोज के अलोंग और कॉलम के अलोंग जो कैरेक्टर है, क्या वो दोनों कैरेक्टर सेम है. अगर नहीं है तो इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड, ठीक है, कि अगर मेरे को तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के केस में भी अगर वो सेम नहीं है तब इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, तो इंसर्ट के केस में इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड तो आई नीड टू मेक श्योर, अगर लेट्स से अगर मेरा वैल्यू तो सेम है, ठीक है, तब तो नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व. ऑलराइट, इफ यू सी अगर मेरा वैल्यू सेम है, नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व, आई जस्ट डू i+1 एंड j+1. बट अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो देर इज 1 कॉस्ट इन्वॉल्व, या रिप्लेस करना है तो 1 कॉस्ट इन्वॉल्व, और डिलीट करना है तो 1 कॉस्ट इन्वॉल्व. तो अगर मेरे ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम है देन तो मेरे को कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी. आई कैन जस्ट कॉपी द मिनिमम वैल्यू हियर और आई कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सब प्रॉब्लम. लेकिन तो अगर मेरा सेम नहीं है तो आई विल टेक द मिनिमम कॉस्ट which has occurred till now, that is 0. इस मैट्रिक्स में मिनिमम कॉस्ट मेरी 0 है और S और E सेम नहीं है तो इनको सेम करने में 1 कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. तो 0 + 1 दैट विल बी 1. यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है, लेट मी राइट इट क्लियरली. यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1. ठीक, अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं ये वाला मैट्रिक्स लूंगा. ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में सबसे कम वैल्यू क्या है 1, और क्या O और E इक्वल है, नहीं, तो 1 + 1 टोटल 2 कॉस्ट लगेगा यहाँ पे. सिमिलरली अब ये मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा. ये मैट्रिक्स में मेरा क्या R और E इक्वल है, नहीं, और मिनिमम कितना था इस वाले मैट्रिक्स में, इस वाले 2x2 मैट्रिक्स में मिनिमम वाज 2 + 1, ये हो जाएगा 3. सिमिलरली यहाँ पे S और S इक्वल है तो मेरे को सिंपली जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी कर देनी है. ठीक है, एंड दिस इज माई आंसर. ऑलराइट, ये मेरी आंसर हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू रिटर्न. होप यू अंडरस्टूड. एक और एग्जांपल जो दिया है इसमें, व्हाट आई डिड वाज आई एक्चुअली सॉल्व्ड इट इन एक्सेल बिकॉज उतना बड़ा टेबल बनाना वाज बिग हेक्टिक. यू कैन टेक अ पॉज इन द वीडियो और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो आप हाउ आई डिड इट फॉर दिस होल प्रॉब्लम. ऑलराइट, और आई होप you'll understand it. It's very easy. Take a break, understand it, and let's quickly go to the implementation, how we'll implement this. Talking about the implementation is pretty much simple. Let's say I define a matrix. जो हमारा matrix था, right? हमने जो matrix बनाया था. How we can do it is, we can initialize it. आप इस कोड की चिंता मत करो. Don't worry about this code. This code I'll explain you why I needed it. Alright, so let me initialize it with all the values with infinity. Alright, FL okay, let me run this. Okay, word 1. Let me take an example. Let's say मैं कर देता हूँ word 1. वही example मैं ले लूँगा. It was horse, or word 2 was ROS. Word 2 was ROS. Okay, let me run this. अब अगर आप मैट्रिक्स को देखो, right, matrix will look something like this. So this code I wrote just because of this. इसकी वजह से मैंने लिखा कि थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को ब्यूटीफाई करके दिखाने के लिए. आप कॉपी पेस्ट कर लो, you will find it on Stack Overflow. You don't need to worry about this. इसका कोई significance नहीं है. If you are able to understand it like this, well and good. ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके you'll see. So it's just a matrix. ये मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ रोज है +1, क्योंकि इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि लास्ट रो भी एम्प्टी रहेगी और लास्ट कॉलम भी एम्प्टी रहेगा जस्ट फॉर द बेस केसेस, राइट. तो +1 तक
there are 5 characters here, so 6 rows, 1 2 3 4 5 6, and there are 5 characters in word 2, 3 characters in word 2, so 4 rows, 1 2 um, 1 2 3 4 5, word 1 plus 1, I think I okay, there is a space here, so that's right, so ये हो गया हमारा. Now what we need to do is for j in range len of word 2 plus 1 matrix of len of word 1 j is equal to len of word 2 minus j. ठीक है, लेट मी रन दिस फर्स्ट. तो अगर अब मैं इसको रन करूं, ऑलराइट, सो यू सी आई हैव फिल्ड द लास्ट रो. हाउ डिड आई डू इट इज, मैंने एक जो वर्ड 2 का लेंथ था, मतलब ये इसका +1 तक मैंने एक लूप रन किया, और मैट्रिक्स में ये रो रिप्रेजेंट करता है मेरा वर्ड 1, ठीक है. वर्ड 1 एट j इज इक्वल टू लेन ऑफ वर्ड 2 माइनस j. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं लास्ट रो उठा रहा हूँ, और ठीक है, उसमें से j का जो इंडेक्स है, पहले ये वाला फिल होगा, पहले सबसे पहले j का रेंज क्या होगा, j यहाँ से मैंने भरना शुरू किया 1 2 3 0 1 2 3. सो बेसिकली j का सबसे पहले लेंथ ऑफ वर्ड 2 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा मेरा 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक गया, और यहाँ पे मैंने इफ यू रिमेम्बर तो वर्ड 2 की जो लेंथ है लास्ट रो की, उसमें से माइनस कर करके आई हैव जस्ट फिल्ड इट. सो टेक अ लुक, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड. बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैट्रिक्स का मैंने उठाया सबसे पहले कौन सा रो, वर्ड 1 का लेंथ वाला रो, दैट मीन्स कि इट विल बी द लास्ट रो, और उसका कौन सा इंडेक्स उठा रहा हूँ, जीरोथ इंडेक्स, सबसे पहले ये, ठीक है. तो लेंथ ऑफ वर्ड 2 में से 0 माइनस किया 3 फेल हो जाएगा, फिर 1 माइनस किया 2, फिर ये 2 माइनस किया 1, और ये फिर 0. सिमिलरली लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, ठीक है, कॉपी पेस्ट करूंगा फॉर j इन रेंज लेंथ ऑफ वर्ड, यहाँ पे मेरा हो जाएगा सिंपल वर्ड 1 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स ऑफ i, और ये हो जाएगा मेरा लेन ऑफ वर्ड 2, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा लेन ऑफ वर्ड 1 माइनस i, ठीक है. अब इसको अगर आई रन दिस, ओके, ये i होगा, सॉरी, इसको इफ आई रन दिस एंड नाउ आई सी द मैट्रिक्स, तो अब आप देखोगे लास्ट कॉलम भी मेरा फिल हो गया है, ठीक है. सो आई हैव फिल्ड दिस लास्ट कॉलम. नाउ अब मेरे को सिंपली क्या करना है, ये मेरा समझ, ये तो मेरा लास्ट कॉलम और लास्ट रो भर दिया. अब इफ यू रिमेम्बर तो इस मैट्रिक्स में ये 4 वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू है, और जो अगर इफ इट इज नॉट सेम तो +1 कर देना है मुझे, ऑलराइट. और सो हाउ आई कैन डू दैट इज, आई नीड टू रन फ्रॉम बैकवर्ड्स. मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर i इन रेंज लेन ऑफ वर्ड 1 -1 से -1, उल्टा चलना है मुझे, और -1 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, ठीक है. लास्ट इंडेक्स से शुरू करूंगा मैं. Why I'm pasting this is you will understand for j len of word 2, इसमें भी मैंने करना है. तो लास्ट बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंडेक्स से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है. अब 2 कंडीशन मैंने जो बात की थी, if word 1 at i is equal to word 2 at j, ऑलराइट. तो उस केस में क्या होगा, मेरा मैट्रिक्स at i j is equal to matrix of +1 +1, ठीक है. सिंपली आई जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड, अगर तो दोनों सेम है उसमें कॉपी करके, ठीक है. एल्स
else else मेरे 3 कंडीशन, इफ यू रिमेंबर, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू आई नीड टू सेलेक्ट, राइट? सो मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 प्लस होगा। फिर मुझे क्या करना है, मिनिमम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई प्लस 1 एंड जे कॉमन, ठीक है, आई कॉमा जे प्लस 1, फिर आई प्लस 1 और जे प्लस 1, राइट? इसमें से मिनिमम लेके आई नीड टू फिल दिस। अब इफ आई रन दिस तो आप देखोगे यू सी सिमिलर टू व्हाट जो हमने जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है? ये फिल हो गया और एंड में आई जस्ट नीड टू प्रिंट, यहाँ पे आई एम प्रिंटिंग इट। मैंने जुपिटर नोटबुक में इसलिए इंप्लीमेंट किया टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। इसको आप कंबाइन करके यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन द लीड कोड पेज, यू विल गेट द आंसर। तो वहां पे आप रिटर्न कर, यहाँ पे हम जस्ट प्रिंटिंग, क्या प्रिंट करना है मुझे, मैट्रिक्स एट ओ सॉरी 0, 0 पे, दैट विल बी माय आंसर, ऑलराइट? 3। तो लेट मी क्विकली कॉपी पेस्ट दिस देयर, so you'll understand. So yeah, let me run this. All right, let me submit this. So this was the implementation, bit tricky problem because it's obviously a dynamic programming kind of problem, but once you understand this तो बहुत ही easy हो जाता है. Try to do it a couple of times with different example and you'll get the know-how behind it. So thank you so much for being here. I'll be back with another episode.